भागवत है। इसलिए अपगतो वर्ग यस्मात्, जिसमें ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जिसमें पाप न हो, जिसमें पुण्य न हो, जिसमें पाप का फल, पुण्य का फल, बंधन का फल, भोग का फल, मोक्ष का फल न हो, उसका नाम अपवर्ग है। इसलिए यह कथा अपवर्ग देने वाली है। अपवर्ग ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, भगवान, ईश्वर, लोग भगवान का नाम लेते हैं, ब्रह्म का नाम लेते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं। तत्व है। तत्व क्या है? तेषाम तत्वम। ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, राम तत्व, कृष्ण तत्व, शिव तत्व, शक्ति तत्व, एक तत्व है। जीव तत्व, ब्रह्म तत्व, जगत तत्व। एकावयवेन श्रद्धालुत्व, विवेकत्व, वैराग्य तत्व, श्रवणशीलत्व, दृढ़ भक्तित्व द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। इसलिए भागवत तत्व है। इसके रचयिता साक्षात भगवान नारायण, साक्षात भगवान नारायण व्यास के रूप में आ गए। ततः सत्यजोतो जातः सत्यवत्याम पराशरात्, चक्रे वेदतरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्प मेधसा। सत्यवती के गर्भ से पराशर ऋषि ने साक्षात नारायण रूपी व्यास को जन्म दिया। श्रीमद् भागवत में लिखा है। इसलिए सत्यवती की कोख से पराशर ऋषि ने साक्षात नारायण रूपी व्यास को जन्म दिया, जिसने चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंसो अल्प मेधसा। कल युग में लोग अल्प बुद्धि वाले होंगे, इसलिए उनके उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना हुई। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इसलिए इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण है, जिसमें उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। उत्तम श्लोक माने भगवान विष्णु की सुंदर दिव्य कथा का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिए सज्जनों, यह कथा कैसे प्रारंभ हुई? नारद जी के द्वारा। एक बार देवर्षि नारद जी भगवती पार्वती के पास कैलाश पहुंच गए। भगवती पार्वती ने पूछा, नारद कैसे आगमन हुआ? कहा, बस सोचा कि चलो भगवान गौरी शंकर का दर्शन कर आओ, इसलिए चला आया। लेकिन देवी, आज भोला क्यों नहीं दिखाई देता है? भगवती पार्वती ने कहा, कहीं ध्यान अवस्थित होंगे। नारद जी ने कहा, देवी एक बात पूछूं? पार्वती ने कहा, पूछो। कहा, लगता है शंकर का प्रेम आपसे कम है। पूछा, क्यों? मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, तो अर्धांगिनी होने के नाते पतिव्रता नारी हूं, तो कैसे कम है? कहा, इसलिए कम है कि लगता है आपको कुछ पता नहीं। पूछा, क्या? जो शंकर को पता है वह मुझको पता है। पूछा, यदि आपको पता है तो क्या बता सकती हैं कि भगवान शंकर के गले में मुंडमाला किसकी है? भगवती पार्वती ने कहा, ये तो मैंने पूछा नहीं। नारद जी ने कहा, मैंने कहा जो शंकर को पता है वो तुमको नहीं पता है। कहा, ये बताओ कि शंकर भगवान श्मशान में क्यों रहते हैं? अपनी कुटिया क्यों नहीं बनाया? नंबर 2। नंबर 3, शंकर भगवान अमर हैं, कभी नहीं मरते। तुम तो मरती रहती हो, कभी सती के रूप में, कभी पार्वती के रूप में। क्यों अमर हैं? क्यों तुम मरती हो? ये पता है? का नहीं पता है। ऐसा कहकर नारद जी जैसे आए थे वीणा बजाते हुए चल दिए।
नारद जी के जाने के बाद भगवती पार्वती बट वृक्ष के नीचे आंख बंद करके बैठ गई, सिर झुका हुआ था। भगवान शंकर आए, शंकर ने डमरू बजाया, तब भगवती पार्वती की आंख खुली। पूछा क्यों ऐसे अनमनस्क होकर बैठी हो? कहा महाराज मैं सोचती थी कि आप मेरे परमेश्वर हैं, पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन आप हमसे छिपाते हैं। पूछा क्या? अभी तक तो तुमने आज तक कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया, क्या बात है? क्या मैं तुमसे छिपाता हूं? कहा आप छिपाते हैं। आपके गले में मुंडमाला है, कभी बताया किसकी मुंडमाला है? भगवान शंकर ने कहा तुमने पूछा नहीं इसलिए मैंने बताया नहीं। कहा बताइए। कहा ये मुंडमाला मेरे भक्तों की है, उसमें एक मुंड तुम्हारा भी है। जब मेरा भक्त प्राण छोड़ने लगता है तो मैं अपने भक्तों की मुंड की माला गले में पिरो लेता हूं। कहा फिर आप श्मशान में क्यों रहते हैं? कहा इसलिए कि जब लोग मर जाते हैं तो मरने के बाद राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है कहते हुए लोग श्मशान घर जाते हैं। चिता में जलाने के बाद जब घर लौटते हैं तो लोग राम नाम सत्य नहीं कहते। मैंने सोचा राम नाम सत्य श्मशान तक है, इसलिए श्मशान की रात को शरीर में लपेटता हूं, उस राम में बैठ करके भगवान राम का ध्यान करता हूं। भगवती पार्वती ने कहा ठीक, लेकिन मैं मरती हूं तभी तो आप मेरे मुंड की माला धारण किए। आप अमर हैं, मैं क्यों अमर नहीं और आप क्यों अमर हैं? भगवान शंकर ने कहा इसलिए कि मैं अमर कथा जानता हूं। पूछा तो फिर आपने हमको अमर कथा क्यों नहीं सुनाया? कहा तुमने कभी पूछा नहीं इसलिए कभी सुनाया नहीं। कहा आज